आज जो हम लोग पहले वर्किंग करेंगे वो वीडियो पे करेंगे कि हमारी मुख्तलिफ वेबसाइट्स आप लोगों ने देखी होंगी और उन साइट्स के ऊपर जो है वो बैकग्राउंड पे कोई ना कोई वीडियो जो है वो चल रही होती है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि आपके पास पहले से वीडियोस मौजूद हों। ये देखो मैंने किए कुछ बैकग्राउंड वेबसाइट बैकग्राउंड लिख के जब आप एंटर करोगे तो गूगल पे काफी सारी वीडियोस आ जाएंगी और ये छोटे छोटे क्लिप होते हैं। ठीक है, ये देखो जैसे कि एक ये बना हुआ क्लिप, ये एक वीडियो है छोटी सी। इसी तरह से एक आपके पास ये अक्सर एक दो साइट्स के ऊपर आप लोगों ने ये देखा होगा, इस वीडियो को लगा हुआ है, ये दो तीन साइट्स के ऊपर ये वीडियो जो है ना वो एट इट इज लगी हुई है। इसी तरह से अब ये क्लिप्स है तो मैं यहां से कोई भी एक वीडियो जो है वो कॉपी कर लेता हूं Ctrl+C और उसी तरह से अपने फोल्डर के अंदर अब एक नया फोल्डर हम लोग बना रहे हैं जहां पे हम अपनी वीडियो को स्टोर करेंगे। तो मैं यहां पे एक वीडियो का फोल्डर बना लेता हूं और इस वीडियो के अंदर मैं इसको जाके पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, तो अब ये मैंने एक वीडियो जो है वो स्टोर कर लिया और उसकी टाइप आप देख लो कि ये MP4 है। अब पहले से आप लोगों के आने से पहले मैंने इसको प्रैक्टिस के तौर पे जो है वो इसका वीडियो का जो लिंक है वो लगा के रखा हुआ है। तो मैं उसको मैंने रिमार्क किया हुआ है, उसमें वीडियो कोई और लगाई हुई है। तो मैं कोड पे चलता हूं। अब मेरे पास देखो कि मेरे फोल्डर में वीडियो मौजूद है। पहले हम लोगों ने जो फोल्डर बनाया था इमेजेस के बाद स्टाइल शीट और वीडियो नहीं था। आज हमने वीडियो का फोल्डर बनाया और उसके अंदर एक वीडियो जो है वो रख दिया। अब इस वीडियो को हम अपनी साइट की बैकग्राउंड पे लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए टैग भी वीडियो ही है। वीडियो होगा, इसको चलाना है तो ऑटो प्ले हो जाएगा, खुद चलती रहे लूप का टैग आ जाएगा और इसकी आवाज ना आए तो म्यूट हो जाएगी। तो ये तीन उसके एट्रीब्यूट हैं, तीन प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोगों ने लगानी है। एक ऑटो प्ले, लूप, इन्फिनाइट के वीडियो खुद ही चलती रहे, हमें बार बार उसको ना चलाना पड़े। और तीसरा है कि हम लोग उसकी आवाज जो है वो ना आए तो उसके लिए हम उसको कर देंगे म्यूट। दूसरा सोर्स होगा ताकि उस सोर्स के अंदर हमारी इस वीडियो का जो है वो पैरामीटर आ जाए। तो मैं अब आपको कोड दिखाता हूं। हम अपनी फाइल पे गए HTML और यहां पे देखो तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो का लगा के रखा हुआ है। मैं इसको ओपन कर देता हूं या दोबारा से नीचे हम टाइप कर लेते हैं। टैग हमारे पास है वीडियो का। वो तस्वीर वाला रिमूव हो जाएगा, वो भी रहेगा। तस्वीर जो है वो हमने कंटेनर में लगाई हुई है। मैंने आपको पहले बताया था कि कंटेनर बना हुआ बॉडी के अंदर, वीडियो में बॉडी में लगा रहा हूं ताकि कंटेनर भी उसके अंदर आ जाए। दो चीजें हमारे पास थी, कंटेनर बॉडी के अंदर बना हुआ है, इट मीन बॉडी का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हो। आप बॉडी के अंदर भी इमेज लगा सकते हो, वो बॉडी का हिस्सा होगा। वीडियो जो है ये बॉडी में लग रही है, कंटेनर में नहीं लग रही, तो ये उसके पीछे होगी। हर वेबसाइट में, मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर आप देखते हो तो जो वीडियोस बनी होती हैं वो हमेशा बॉडी के अंदर यानी उस साइट पेज के अंदर चली होती है, ऊपर नहीं होती, हमेशा बैक पे होती है। ठीक है, तो वीडियो का टैग है और इस वीडियो के टैग को हम कोई भी आईडी या क्लास एज यूजुअल जो है वो देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूं माय बैकग्राउंड, माय बैकग्राउंड। और अगेन उसी तरह से खुद चलना है तो ऑटो लूप, ऑटो प्ले होगा, इन्फिनाइट लूप और म्यूट, किसकी आवाज जो है वो नहीं आनी चाहिए। देन सोर्स का टैग है सोर्स। अब आपने सोर्स बताना कि मेरा जो सोर्स है SRC वो कहां पड़ा हुआ है, डबल कोट्स में। उसी तरह से वीडियो के अंदर आपका बैकग्राउंड MP4 और इसको बताना है कि इसकी टाइप क्या है। टाइप इज इक्वल टू वीडियो /MP4। तो ये टैग हम लोगों ने जो है लगा दिया। अब मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं क्योंकि पहले भी मैंने ये लगा के चेक कर लिया था। ये देखिए अब आपका कंटेनर ये पड़ा हुआ है,
और ये वीडियो जो है ये बॉडी में है, कंटेनर की बैक पे जाएगी। अब कंटेनर की बैक पे कोई चीज आपने फ्रंट पे लानी है या बैक पे लानी है, तो उसके लिए हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी है Z इंडेक्स। आगे पोजीशंस में जाके भी हमने इसको पढ़ना है। Z इंडेक्स क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को फ्रंट पे, बैक पे, टू मच बैक पे, टू मच फ्रंट पे, डायरेक्ट फ्रंट पे, डायरेक्ट बैक पे भी आप इससे ला सकते हो। वो जब पोजीशंस पढ़ेंगे, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में यहां पे आपके सामने लगाऊंगा और उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट के अंदर आप जहां चाहोगे अपनी पिक्चर को, अपनी इमेज को, अपने ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हो ड्यू टू Z इंडेक्स। तो अब देखो कंटेनर मेरा अलहदा है और मेरी वीडियो जो है वो अलहदा पड़ी हुई है। अब इस वीडियो के हम इस आईडी के ऊपर अपनी क्या करेंगे, इसको बताएंगे। क्या बताना है? एक तो ये वीडियो आपका ऑब्जेक्ट है, ये बात याद रखिएगा। वीडियो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इट मीन मुझे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अब वीडियो पूरे पेज पे विड्थ में नजर आया, तो विड्थ क्या हो गई? 100%। हाइट क्या होगी? जितनी वो वीडियो की हाइट है, जितना पेज है उसमें खुद ही वो चलती रहे, तो हाइट 100 VH आ जाएगी, यानी जितना वो वर्टिकल होगी वीडियो उसके अंदर मौजूद होगी। टॉप बॉटम क्या होगा? 0 होगा, कि वो 0 पिक्सल से स्टार्ट करे। जहां पे हम लोगों ने मार्जिन और पैडिंग 0 दिया, वो उस कॉर्नर से वो स्टार्ट होगी। और Z इंडेक्स -1 होगा ताकि वो सारे पेज के बैक पे चली जाए, यानी कंटेनर की बैक के ऊपर जो है वो का। अभी अगर आप देखो, मैं इसको यहां पे गो लाइव करता हूं, तो अभी आपकी वीडियो जो है, ये हमने गो लाइव किया, ये देखो अभी टॉप पे पड़ी है वीडियो आ गई है, लेकिन बगैर CSS के है। इसकी कोई, अभी नीचे देखो कोई वीडियो नहीं चल रही, लेकिन ऊपर वीडियो चल रही है। क्यों? अभी इसकी CSS हम लोगों ने नहीं की। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, इसकी CSS पे जाता हूं, मैंने इसे कॉपी किया, Ctrl+C, और यहां पे आके मैं क्या करता हूं, हैश के साथ Ctrl+V, क्योंकि आईडी है और मैंने आपको बताया था कि जो आईडी होता है वो हैश के साथ रिप्रेजेंट होता है, और जो आपकी क्लास है वो डॉट के साथ हम बाय रेफरेंस उसको कॉल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट फिट है पहली प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट फिट क्या है? कवर। क्योंकि मैंने बताया कि जो भी हमारी वीडियो होगी, ऑडियो होगी, ये ऑब्जेक्ट है, इमेजेस नहीं है, टेक्स्ट नहीं है, आपकी कोई शेप जो है वो नहीं है। दूसरी चीज, विड्थ क्या है? 100%, 100 VW। हाइट इसकी क्या होगी? 100 VH। देन पोजीशन फिक्स, ये मैंने अब पहले बताया कि हम लोगों ने पोजीशंस आगे जाके पढ़नी है। 4 तरह की पोजीशंस है, एक स्टैटिक है, एक आपकी फिक्स्ड है, एक आपकी रिलेटिव है, और एक आपकी जो है वो एब्सोल्यूट है। ये आगे जब पोजीशंस का लेक्चर आएगा उस वक्त इसको देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसको फिक्स कर रहे हैं। टॉप इसका जो है वो 0 कर देते हैं, और इसका जो लेफ्ट साइड है वो भी 0। लेफ्ट भी हमने 0 कर दिया। और Z इंडेक्स जो है, ये मैंने आपको बताया, क्योंकि बैक पे भेजना है तो -1। अब मैं इसको यहां से कट कर देता हूं, ये हमारा कोड आ गया। Ctrl+S, आप चेक करो आपकी वीडियो किधर चली गई है? आपकी वीडियो इसके बैक पे आ गई है, ये ऊपर कंटेनर आ गया। अब आपके बैक पे वीडियो जो है वो एट इट इज इस साइड के चलती रहेगी। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, जब भी वीडियो लगानी है साइट वजन कर जाएगी। जैसे ये देखो, यहां पे एक लाहौर में जो मैं पढ़ा रहा हूं, वहां पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, रियल एस्टेट जनवरी 2024 नेटलीफाई ऐप। ये देखो, अब ये साइट चल रही है, ये लाइव है साइट। अब मैं 2 दफा इसको पहले अपने लैपटॉप पे चला चुका हूं ताकि ये फौरन लोड हो जाए। अभी रैम में फौरन लोड हुई है, तो आपको ये देखो वीडियो जो है वो बैक पे चलती हुई नजर आ रही है।
तो जब आपकी साइट में कोई बैकग्राउंड पे वीडियो होगी तो वो ऑटोमेटिकली लोड होने में टाइम लेगी। अब ये साइट लाइव चल रही है, ये वहां पे जो इदारा है उसके अंदर मैंने उनको ये जिस तरह जो आपको टेम्पलेट करवा रहा हूं रियल एस्टेट का, वहां पे ये टेम्पलेट पहले हो चुका हुआ है। तो ये भी उनको भी यही करवाया था कि साइट बनाने के बाद अभी जो आप लोग की असाइनमेंट होनी है वो मैंने असाइनमेंट कैसे चेक करनी है, लाइव चेक करनी है। तो आप लोगों ने भी इस वीक में जो काम करना है वो लाइव करना है। मैंने आप लोगों को ये नेटली 5 के ऊपर जो है ये अपलोडेड है, ठीक है। तो इसके बैकग्राउंड पे क्या चल रही है, वीडियो चल रही है। सेम हमारे आउटपुट में क्या है, हमारी आउटपुट में भी वीडियो चल रही है। हाँ, अब देखो ये वाला टेक्स्ट प्रॉपर नजर नहीं आ रहा, तो मुझे ऑटोमेटिकली जब वीडियो लगा दी गई है तो इसका कलर मुझे जाके चेंज करना पड़ेगा। या तो मैं वीडियो स्टॉप कर दूं, या तो मैं क्या करूं, अपनी वीडियो को स्टॉप कर दूं। मैं कहता हूं यार वीडियो मैंने चलानी है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, अपने इस टेक्स्ट का जो कलर है और ये हमारे पैराग्राफ का कलर होगा, इसको जाके हम व्हाइट कर देते हैं, कंटेंट पी, और मैं इसको यहां पे जो है इसका कलर वो व्हाइट कर देता हूं, कलर व्हाइट, कंट्रोल एस। अब चेक कर लें तो आपके टेक्स्ट का कलर जो है वो व्हाइट हो गया। बाकी ऑलरेडी नीचे क्योंकि व्हाइट चल रहा है स्कीम के साथ, चलो मैच हो गया। तो वीडियो के लगाने में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सिंपल वीडियो का टैग है, आईडी हमने दिया क्योंकि हमने उसमें सीएसएस लिखनी है। ऑटो प्ले कि जब भी पेज लोड हो प्ले हो जाए। लूप इसलिए लगाया कि हमें बार बार उस वीडियो को रिप्ले ना करना पड़े, ऑटो प्ले रहे और चलती रहे। और म्यूट इसलिए है कि उस वीडियो की आवाज नहीं आए। अब सोर्स है, सोर्स में क्या, उस वीडियो का पाथ जहां पे वो वीडियो हमने रखी हुई है, और टाइप क्या है वो MP4। अगर आपके पास जिफ है तो यहां पे आप जिफ लिखोगे, अगर आपके पास WMF है तो आप यहां पे WMF लिखोगे, अगर आपके पास AVI है तो आप यहां पे AVI लिखोगे। यानी जो वीडियो आप एज ए बैकग्राउंड पे अप्लाई करना चाह रहे हो आप उसी वीडियो को यहां पे जो है वो मेंशन करोगे। सर जी आईडी की जगह पे हम अगर क्लास लिख दें, क्लास लिख दो, कोई इश्यू नहीं है। ये लो आप क्लास पे चले जाओ, क्लास। अब मैं जाके इधर क्या करूंगा, कंट्रोल एस, तो हैश की जगह अब क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। कंट्रोल एस, देखो किसी आउटपुट पे कोई फर्क नहीं है, वो एट इट इज जिस तरह वीडियो काम कर रही है, जिस तरह वो चल रही है वो एट इट इज चल रही है जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर अगर वीडियो टैग की जगह बैकग्राउंड टैग में यूआरएल में वीडियो डाल दें, उसमें ये इशू आएगा, मैंने आपको पहले बताया कि पेज लोड होने में प्रॉब्लम आएगी। आप जितना ज्यादा, होता क्या है कि जो गूगल की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कहते हैं जी 2.26 यानी कि 2.60 नैनो सेकंड के अंदर, या 2.5 नैनो सेकंड के अंदर, या 1 समथिंग के अंदर पेज को लोड हो जाना चाहिए। ये अच्छी वेबसाइट है। अब 2 सेकंड कितने होते हैं, कितना वो टाइम लेते हैं, चंद नैनो सेकंड्स लेते हैं। लेकिन अगर एक अच्छी वेबसाइट उसमें लोड ना हो पाए तो इट मीन वो ट्रैफिक जनरेट नहीं करेगी। अब आप देखो ना, आपकी Amazon कितनी बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। अब इसकी देखो फौरन लोड हो गई है, मैक्सिमम 1 मिनट या 2 कुछ उसने सेकंड लेने हैं, इसने लोड हो जाना है। अब दुनिया की सबसे बिजी वेबसाइट है, लेकिन उसका लोड टाइम क्या है, मैक्सिमम 1 सेकंड होगा या हो सकता है 1.5 सेकंड हो। और इसकी ट्रैफिक हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि 4.7 बिलियन लोग इस पे ऑन द स्पॉट काम कर रहे थे, यानी कुछ ऑर्डर कर रहे होंगे, कुछ उसको व्यू कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे। तो अगर मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये ट्रैफिक साइट बनाना भी एक बिजनेस है। आप साइट बना के लोग उस साइट से अर्न कर रहे हैं,
ट्रैफिक जनरेट करते हैं उससे उनको अर्निंग मिल रही है। तो जितना मैक्सिमम लोड टाइम कम होगा साइट का, उतनी साइट ज्यादा ट्रैफिक जनरेट करेगी। अगर आपने यहां पे कोई हैवी वीडियो लगा दी, अब वो वीडियो आपने डायरेक्ट लगा दी बैकग्राउंड के अंदर, वीडियो का टैग इस्तेमाल नहीं किया, तो HTML अब उसको लोड करने में ही टाइम ले देगा, 2 मिनट ले गया, 3 मिनट ले गया, साइट तो बैठ गई आपकी। अभी उसके ऊपर जो कंपोनेंट पड़े हैं वो तो आएंगे ही नहीं सामने। तो इसलिए एक तो उसको सेपरेट कर दो। अब देखो ना, हम लोगों ने क्या किया है, अपने जो कंपोनेंट है यानी कि जो कंटेनर है वो सेपरेट पड़ा है, उसका लोड किसके ऊपर पड़ा है, बॉडी के ऊपर पड़ा है। मैं चाहता तो मैं इसको उठा के अपने इस कंटेनर के अंदर रख लेता, तो क्या होता, मेरे सारे कंपोनेंट जितने मैं बना चुका हूं सारे भारी हो जाते, सबको लोड होने में अब टाइम चाहिए, क्योंकि वो पहले वीडियो को चलाते। अब वो सारा टाइम किसके पास है, वो बॉडी के पास है। वो टैग क्या कर रहा है, बॉडी से क्या कर रही है, वीडियो चला रही है। कंटेनर क्या कर रहा है, अपने सारे कंपोनेंट जो उसके ऊपर बने हुए हैं वो उनको चला रहा है। तो इससे उसका लोड का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो अब हम अपनी साइट का नेक्स्ट सेक्शन जो बनाने लगे थे, रेंट प्रॉपर्टी, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जहां तक यानी इतना काम हम लोग करके आ गए थे, और उसमें आज हम लोगों ने एक वीडियो लगाई। वीडियो लगाने के बाद रेंट प्रॉपर्टी, इसका सिंपल मैंने H1 जो है, ये वही H1 है जो ये पड़ा हुआ है, और इसकी हम लोगों ने CSS already H1 की लिखी हुई है। ये सिंपल H1 की CSS जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो वो अब उसको कॉपी करते जाएंगे, वो एट इट इज अप्लाई होता जाएगा। हमें उसके लिए बार बार H1 की वो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, अब मैं लिंक भी कर देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि जब मैं होम पे क्लिक करूं तो यही एरिया सामने रहे। तो सबसे पहले सेक्शन पे जाते हैं, होम। अब है जी होम, यहां पे हम लिख देते हैं होम, और होम कौन है, होम मेरा है जी ये हीरो सेक्शन। मैं इसको देता हूं आईडी, यहां पे हम इसको दे देते हैं आईडी इज इक्वल टू होम, कंट्रोल S। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या है, अबाउट अस। तो ये मेरा है जी मेज इमेज, यही हमारा अबाउट अस है। कंटेंट ये अबाउट अस, पैराग्राफ। यहां पे मैं इसको दे देता हूं क्या, आईडी इक्वल टू अबाउट, ठीक है। और ये अबाउट मैं यहां पे जाके दे देता हूं अबाउट अस पे। क्लियर हो गया। देन ताकि हम साथ के साथ अपने पेजेस को लिंक करते जाएं, जो सेक्शन बना हुआ है वो सेक्शन साथ के साथ क्या होता जाए, लिंक्ड होता जाए। अब नेक्स्ट आवर सर्विसेज, तो मैं इसको देता हूं सर्विसेज, और सेम सर्विसेज जो है मैं अपने सर्विसेज टैग में जाके दे देता हूं आईडी इक्वल टू सर्विसेज, कंट्रोल S। तो हमारे 3 या 4 सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं, सेव किया, यहां पे आए होम, अबाउट और साथ में आवर सर्विसेज। अब एक चीज आ रही है कि मैं जब भी क्लिक करता हूं मेरी नैप बार छुप जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, इसकी पोजीशन को कर देना है फिक्स्ड। तो मैं यहां पे आता हूं अपनी CSS के अंदर, और किस में जाना है, नैप बार के अंदर। नैप बार के कोड में हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। नंबर 1, एक तो ये होनी चाहिए पोजीशन इसकी फिक्स हो, पोजीशन फिक्स्ड, ओके। अब मैंने पोजीशन फिक्स की तो ये देखें उसने यहां से कुछ स्किप और इधर से भी स्किप कर दिया डेटा, तो मुझे विड्थ क्या करनी पड़ेगी, 100%। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने किया विड्थ 100%, कंट्रोल S। अब देखें तो अब ये ऊपर से फिर स्पेस आ गई, विड्थ 100% हो गई है, तो टॉप क्या कर देना है 0, ताकि ये टॉप से 0 पे जो है वो चली जाए। तो अब देखो, अब आपकी अब आप होम, अबाउट और सर्विसेज,
तो ये काम हमारा क्लियर। अब हम आ रहे हैं रेंट प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मुझे प्रॉपर्टी डिस्प्ले करनी है। 2-3 तरीके हैं प्रॉपर्टी डिस्प्ले करने के, कि एक इस तरह कार्ड बना दो, दूसरा डायरेक्ट इमेजेस लगा दो, कार्ड ना बनाओ। लेकिन मैंने उसके नीचे तो लिखना है, इमेज के नीचे मैंने लिखना है कि जी ये हाउस है, इतने स्क्वायर फीट का है, इसका रेंट ये है, तो मुझे कार्ड बनाना पड़ेगा। दूसरी ऑप्शन ये, मैं टेबल लगा देता हूं। टेबल के अंदर एक जो है सेल, उसमें मेरी पिक्चर आ जाएगी, और एक सेल के अंदर मुझे जो है वो रेंट जो टैक्स वगैरह वो आ जाएगा। तो दो। तीसरा ऑप्शन क्या है, मैं स्क्रॉल बैनर लगा दूं, और उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। तो अभी हमने जावास्क्रिप्ट को स्टडी नहीं किया, तो अभी जो हमने स्टडी किया है हम उसी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें इमेजेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे आता हूं अपने गूगल के अंदर, और यहां से हम लोग कुछ इमेजेस ले लेते हैं। हाउस इमेज पे आए, यहां पे कुछ इमेज वो हम लोग ले लेते हैं रेंट के लिए। ये मैंने कुछ 4-5 जो है इनको ओपन कर लेता हूं, बाद में हम देख लेते हैं कि ये जेपीजी है कि वेब है। सेव, ओके जी, जेपीजी अपने पाथ पे चले। और इसका नाम मैं रख लेता हूं जी R1, रेंट 1। सेव, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेव एज R2, थर्ड पे गए, सेव R3, देन इससे और कोई देख लेते हैं। सेव R4, और देन एक और रख लेते हैं। सेव एज R5। ये 4 प्रॉपर्टी जो है ये मैंने रेंट पे देनी है। तो इट मीन मेरे पास अब कितने कार्ड बन गए, 4 नए कार्ड आने वाले हैं। तो अब मैं यहां पे आता हूं, div डॉट रेंट प्रॉपर्टी, PROP, ठीक हो गया। और यहां पे अगेन div डॉट कार्ड रेंट। इसमें क्या है, सबसे पहले मैं अपनी इमेज शो करना चाह रहा हूं। इमेज, इसको हम इमेज देते हैं, इमेजेस R1, और इसके अंदर एक H1 होगा, बल्कि H2 दे लेते हैं, और इसको मैं कहता हूं जी फॉर हाउस फॉर रेंट, फॉर रेंट। और एक हम पैराग्राफ का दे देते हैं, P का टैग, और मैं इसकी प्राइस दे देता हूं 3000 रुपी पर स्क्वायर SQ फिट। ये 2000 कर देते हैं। चेक कर लेते हैं, हमने एक कार्ड अभी बनाया है। तो मुझे कितने कार्ड चाहिए, 4 कार्ड चाहिए। तो मैं इनको 4 टाइम क्या करूंगा, कॉपी, Ctrl+C, 2 3 4 और ये 5 पिक्चर है ना, तो 5 कर दिए मैंने। और मैंने सिर्फ पिक्चर चेंज करनी, R1। अब कुछ हमारी जेपीजी है, कुछ हमारी JPEG है, तो चेक कर लो। R2 है जी हमारी जेपीजी, ओके। इसका रेंट कर देते हैं 1500। और नेक्स्ट हमारे पास है पिक्चर 3, ये भी हमारी मुझे लग रहा है कि जेपीजी है, R3 जेपीजी है, ओके। इसका रेंट कर दो 2, ठीक है। और साथ में पिक्चर 4 जो है, होप टू से कि ये भी हमारी जेपीजी है, R4। इसका हम कर देते हैं 1800।
और साथ में ये है जी R5, इसका हम कर देते हैं R5 और इसका 1900 कर देते हैं। कंट्रोल S, मैं यहां पे आया अपनी तो मेरे पास कुछ ये इस तरह से पिक्चर्स आ गई। अब क्या है, बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर्स हैं, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इनकी CSS करनी है। किसकी? अपने पेरेंट की। पेरेंट को मैं CSS करने लगा हूं कि क्या करो, सबको डिस्प्ले फ्लेक्स कर। तो मैं आता हूं रेंट प्रॉपर्टीज पे, कंट्रोल C, CSS में गया, डॉट कंट्रोल V, एंटर डिस्प्ले फ्लेक्स, कंट्रोल X। अब यहां पे मेरी इमेजेस मेरी रेंज से बढ़ जाएंगी, तो अब मैं आ जाऊंगा रैप पे, कि जब रेंज से बाहर निकल जाए तो वो पिक्चर खुद ही रैप होके नीचे आ जाए। जब रेंज से वो बाहर जाए तो पिक्चर रैप होके खुद ही दूसरी रो के अंदर आ जाए। तो इट मीन मैं एक दो प्रॉपर्टी और बना लेता हूं। मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे आता हूं, एक दो प्रॉपर्टी हम और रख लेते हैं। एक हम इसको ले लेते हैं, होगी क्लियर। ओके, सेव, इसको मैं कर लेता हूं। सेव, इसको कर लेते हैं JPG R6 यानी 3 की रो बन जाएगी। ठीक है, और मैं यहां पे जाके एक और हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसमें R6 लगा लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और इसको हम कर देते हैं R6। और ये कर देते हैं 2200, कंट्रोल S। तो अब मैंने क्या किया, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, तो मेरे पास कुछ इस तरह से ये एक ही रो के अंदर ये देखो सारे जो है वो आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूं, किसी एक कार्ड को जो है वो मैं सही कर लेता हूं। सबसे पहले तो हम कार्ड के अंदर जो इमेज है इसका साइज कम करते हैं। यहां पे आए, अब मैं करता हूं जी डॉट कंट्रोल V, इसकी प्रॉपर्टी करनी है प्लस डॉट कंट्रोल V जो IMG है इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है। मैं कहता हूं जी सबसे पहले अपना कार्ड बनाता हूं। अब मैं इधर कहता हूं जी डिस्प्ले फ्लेक्स, इसकी जो विड्थ है ये हम कर रहे हैं विड्थ 80%, बल्कि 90% पे चले जाते हैं, 5 पॉइंट दोनों छोड़ देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर, और इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो हम कर रहे हैं फ्लेक्स रैप, ताकि वो दो उसमें आए, तो इसको हम कर देते हैं रैप। अब दो रो इसकी बन जाएंगी। नीचे आए, अब मैं कार्ड को दे रहा हूं, विड्थ जो है इसकी वो हम कर रहे हैं 300 पिक्सल, हाइट जो है इसकी 50%। अब हम कार्ड का साइज देने लगे हैं, विड्थ जो है वो कार्ड के मुताबिक 100% हो, और उसकी जो हाइट है ये हम कर देते हैं 50%। कंट्रोल S चेक कर लो, तो हमारे सारे कार्ड जो है वो इक्वल आ गए। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इनकी 1 बाय 1 सेटिंग जो है वो स्टार्ट करनी। तो कार्ड पे ही आते हैं हम लोग,
यहां पे क्या करता हूं जी, बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं व्हाइट स्मोक कर लेते हैं। ओके, अब इसकी कार्ड है तो इसको हम दे देते हैं 350 पिक्सल। ओके हो गया, और साथ में इसका ये कलर हो गया। ओके, ठीक हो गया। और साथ में क्या करना है, बॉर्डर इसको दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ओके, और सेम बॉर्डर रेडियस मैं अपनी इमेज को भी दे रहा हूं, बॉर्डर रेडियस 19 पिक्सल। 1 पिक्सल हम कम कर रहे हैं ताकि वो उसके अंदर आए। अब इसको हम बॉर्डर भी लगा रहे हैं, बॉर्डर सॉलिड कलर 3 पिक्सल सॉलिड में व्हाइट, 3 पिक्सल सॉलिड में, बल्कि सॉलिड की जगह डबल कर लेते हैं, डबल में जो है वो #FFF व्हाइट कलर के अंदर, कंट्रोल S। साथ ही अपने कार्ड को चेक कर लो। ओके, स्मोक है और ये व्हाइट हो गया, डन हो गया। अब ये देखो वो जो मैंने 1 पिक्सल कम किया ना, तो वो उसके अंदर आ गया। अब हम अपने टेक्स्ट को जो है वो करने लगे हैं। इमेज ठीक है, हाइट ठीक है, हाइट हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, इसकी हाइट हम कर देते हैं 60%, कंट्रोल S। ओके, 60% हाइट हो गई। अब हमारा जो है H2 और P किसमें है, कार्ड के रेंट के अंदर, डॉट कार्ड रेंट के अंदर जो हमारा H1 है, H2 है, H2 जो है इसकी जो अलाइन आइटम है वो सेंटर कर दो, टेक्स्ट लाइन होना है क्योंकि उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। और इसके जो मार्जिन है वो टॉप 10 20 पिक्सल 15 पिक्सल, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से ऑटो, कंट्रोल S चेक कर लो। ओके, सेम प्रॉपर्टी हम दे देते हैं कंट्रोल C P के ऊपर, डॉट कंट्रोल V, और यहां पे मैं दे रहा हूं P। अब क्या है जी, ये डॉट कार्ड रेंट का जो P टैग है उसके अंदर सेम प्रॉपर्टी, कंट्रोल X, कंट्रोल V, कंट्रोल S। तो ये हो गया। अब मैं एक चीज और करता हूं कि जो H2 है इसका साइज और कलर चेंज कर देते हैं। फॉन्ट साइज आप यहां पे दे दो मीडियम, और इसका जो कलर है वो हम दे देते हैं ब्लू, कंट्रोल S। ओके, फॉन्ट साइज पिक्सल में चलते हैं, ये हम ले आते हैं 40 पिक्सल। अब ठीक है, ठीक हो गया। तो ये कार्ड हमारा इससे बाहर निकल आया, इसको चेक करते हैं ये क्यों बाहर आया। यहां पे हम आए 4th कार्ड पे, डिव हमारी स्टार्ट प्रॉपर नहीं हुई। ओके जी, 3 3 6। अब हमने क्या करना है, 2 हमें और चाहिए, फ्लैक्स भी हो गया, रैप भी हो गया, वो नीचे आ गया है, स्पेस बिटवीन है तो इसलिए वो स्पेस आ रही है। अगर मैं सेंटर करूं तो ये दोनों पिक्चर दरमियान में आ जाएंगी। अगर मैं इसको स्पेस सेंटर कर देता हूं, स्पेस बिटवीन की जगह मैं इसे कह देता हूं जी सेंटर, ये देखो कंट्रोल S, तो वो आपकी सेंटर में आ जाएगी। सेंटर में रख के हम थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, मार्जिन टॉप बॉटम 20 और ऑटो, ताकि वो दरमियान में आ जाए। तो मैं यही करने लगा हूं। क्या करना है, मार्जिन टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और ऑटो, लेफ्ट साइड से लेफ्ट राइट जो है वो ऑटो हो जाए।
सेंटर में आ गया और इनका आपस में अब स्पेस देनी है। तो आपस में स्पेस यहां पे मुझे नहीं चाहिए, ये कंट्रोल एक्स मुझे ये यहां पे चाहिए, कार्ड को हमने देनी है। मार्जिन टॉप बॉटम से 20 पिक्सल और लेफ्ट राइट से ऑटो, कंट्रोल एस। तो ये हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमारा क्या हो गया, रेंट का सेक्शन बन गया। अब मुझे इसमें पता है कि जो भी, अब मैं चाहता हूं कि जब इस पे कर्सर जाए तो ये थोड़ा सा बड़ा या एट इट इज रहे, हमें इसकी एनिमेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लस हम लोग एक चीज हम करके आ रहे हैं कि जो हमारा ये है इसका मार्जिन ऑटो नहीं हुआ, वो सेंटर में नहीं आया, ऑटो कर दो इसको, अब सेंटर में आ गया। अब एक चीज और कि रेंटेड प्रॉपर्टी के लिए कुछ लिखा जाए, कोई रूल और जवाबित हो कि रेंट प्रॉपर्टी लेने के लिए ये चीजें रिक्वायर्ड है। तो मैं क्या करता हूं, चैट जीपीटी पे जाता हूं, चैट जीपीटी एंटर, और इसको हम क्या करवा लें, लॉगिन, और यहां पे मैं कहता हूं जी रेंट आ प्रॉपर्टी रूल्स इन 50 वर्ड्स। ये कुछ हमने रूल्स एक जो है वो लिखवा लिया है 50 वर्ड्स का। 50 वर्ड्स कम है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, 100 वर्ड्स पे ले आता हूं, 100 वर्ड्स का लिखते हैं। ओके जी, कंट्रोल सी, और यहां पे अब मैंने क्या करना है, अपने HR के नीचे P का एक टैग लेना है और इसमें कंट्रोल V कर दिया, RZ, कंट्रोल S, और चेक कर लो कि ये हमारे पास एट इट इज टेक्स्ट जो है वो आ गया, ये लिखा हुआ टेक्स्ट। तो क्या करना है, अब ये P का टैग, कोई इसकी क्लास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जितने भी P के टैग सेपरेट अब लगेंगे ये उन सब के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो मैं क्या करता हूं, इस P के टैग को कोई भी एक नेम दे देता हूं, यहां पे मैं दे देता हूं ID इक्वल टू PARAM1। अब मैं से कहता हूं जी कि जो param1 है ना, इसको हम लोग CSS करने लगे हैं, बिल्कुल रेंट प्रॉप यहां पे कर लेते हैं, हैश PARAM एंटर, PARAM1, कंट्रोल C, दोबारा चेक कर लो इसको, कंट्रोल V, ओके। क्या करता हूं, जो विड्थ इसकी कह देते हैं हम 80%, कलर इसका वाइट, और इसका जो है बाकी वो पीछे ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं, कलर वाइट हो गया। फॉन्ट साइज जो है वो हम लोग देते हैं 20 पिक्सल, और साथ में लाइन की जो हाइट है 1.5 जो स्टैंडर्ड एक चल रहा है उसी को फॉलो करते हैं, कंट्रोल S, मार्जिन ऑटो ताकि वो सेंटर में आ जाए, कंट्रोल S, चेक कर लो। सेफ नहीं हुआ हुआ, अप्लाई हो गया, ये देखना यहां पे वो सेफ नहीं हुआ हुआ था, ठीक है, अप्लाई वो हुआ है। और अलाइनमेंट, हाँ, अब यहां पे आके इसकी अलाइनमेंट जो है वो हम जस्टिफाई की जगह सेंटर कर देते हैं, ताकि ये जो छोटा सा पीस बच रहा है ना, ये बिल्कुल दरमियान में आ जाए। तो इस पैरे को मैं इसकी जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट अलाइन वो सेंटर कर देता हूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये इस यहां पे सेंटर में खूबसूरत लगेगा। अब ठीक है, कंट्रोल S, इसको हमने सेव कर लिया। अब हम आ गए नीचे, तो अब मुझे प्रॉपर्टी को सेल भी करनी है, अब मुझे कुछ प्रॉपर्टी जो है वो सेल भी करनी है।
तो सेल प्रॉपर्टी के लिए अलहदा से मैं क्या करता हूं, एक तो एट इट इज इमेजेस मुझे चाहिए, प्लस एट इट इज ये H1 जो है इसको मैं करता हूं कॉपी, कंट्रोल C, और इन तमाम कार्ड्स के बाद ये जो मेरा प्रॉप बना है इसके बाद यहां पे मैं आके इसको करता हूं कंट्रोल V, और अब मैं कहता हूं फॉर सेल प्रॉपर्टी, कंट्रोल S। तो ये अब मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो फॉर सेल आ गई। तो अब सेल के लिए हम कोई सी 4 इमेजेस ले लेते हैं और सेम उसमें उसका प्रॉपर्टी फॉर सेल और साथ में क्या होगा उसकी प्राइस वो लिख देते हैं। तो मैं अभी दफा हेडिंग चेंज कर रहा हूं, मैं प्रॉपर्टी फॉर सेल लिख रहा हूं। ये 21 तारीख में इस कॉलम में आप सबने अटेंडेंस लगानी है। प्रॉपर्टी फॉर सेल, कंट्रोल S। तो अब यहां पे फिर हम डिव बनाएंगे। तो अगर इसके बारे में टेक्स्ट लिखवाना है तो अगेन चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी सेल के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी सेल के लिए क्या टेक्स्ट होगा। चलो चैट जीपीटी को कहते हैं कि हमें याद चाहिए कोई एक आध पैरा जो है वो लिखा हुआ हो ताकि कोई बंदा जो है वो पढ़ के फिर ही आए। मैं कहता हूं जी प्रॉपर्टी फॉर सेल, प्रॉपर्टी फॉर सेल इन 100 वर्ड्स। ओके, पहले रेंट के लिए लिखवाया, अब हम प्रॉपर्टी फॉर सेल के लिए लिखवा रहे हैं। तो ये इसको मैंने यहां से कॉपी किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और अब इसको बताना है वो सारे फीचर कितने बेड है जी। मैं से कहता हूं फॉर एग्जांपल ईच प्रॉपर्टी जो मैंने लगाई है ना वो 5 बेडरूम्स पे है, ठीक है, और उसमें जो बाथरूम है वो मैं कहता हूं वो भी 5 है। एंड एडिशनल फीचर क्या है कि उसका गैराज है, जो भी आप एडिशनल स्टोर रूम है वो आप यहां पे लिखना चाहो लिख लो। बाकी फिलहाल मैंने 5 कर दिया, बाकी छोड़ दिया। अब मैं यहां पे आता हूं और अगेन अपनी डिव बनाता हूं, डिव डॉट सेल प्रॉपर्टी, डिव डॉट सेल प्रॉपर्टी। तो इसके लिए आप मुझे 4, अगर मैं एक ही रो में रखना चाह रहा हूं तो मैं कहता हूं 4 इमेजेस एक रो में 100% के साथ रख लेंगे, 250 पिक्सल के उसको हम लगा देंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल S किया, अगेन आए, अब हम सेल के लिए जो है वो सर्च करते हैं। दोबारा हम आपको देखते हैं सेल के लिए, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके जी, सेव करते हैं इसको। S1, नेक्स्ट पिक्चर पे गए S2, S3, S4। तो ये 4 इमेजेस जो हैं वो मैंने सेल के लिए वो ले ली। अब मैं क्या करता हूं, उसी तरह से div डॉट कार्ड सेल, एंटर, और इसके अंदर एक इमेज का टैग। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ एक इमेज का टैग जो है वो डिस्प्ले कर रहा हूं। कोई मैं इसकी वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल पे क्या प्राइस है वो कॉन्टैक्ट टैग्स के अंदर हम बताएंगे जिसकी ये प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करते हैं, उसी तरह से इमेज S1, ओके। अब मैं इसको 1 by 1 कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल C 4 टाइम कॉपी करना है, 2 3 4, और S2, S2, देन S3, S3, और लास्ट पे S4, S4।
अब हमने सेल की 4 डिफरेंट पिक्चर जो है वो लगा दी हैं, S1, S2, S3, S4। चेक कर लेते हैं इसको सेव करके, अपनी साइड पे आए तो ये देखो ये 4 डिफरेंट तस्वीरें जो है वो लग गई हैं। अब मैं सिंपल इनको क्या कर रहा हूं, इनकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं। वैल्यू क्या है इनकी, मैं चेंज कर रहा हूं कि सेल प्रॉपर्टी में मैं जाता हूं, कंट्रोल C, इसकी CSS करनी है हमने, कंट्रोल V डॉट, और अब हम इसकी ब्रैकेट लगा के क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। विड्थ हम इसकी कर रहे हैं 95%। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम सेंटर, देन नीचे आ जाते हैं और मार्जिन ऑटो, मार्जिन टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो, बल्कि इसको हम ऑटो ही रखते हैं क्योंकि ये सेंटर में लगेगा। कार्ड जो है वो हम लोग चेंज कर लेंगे, कार्ड सेल, कंट्रोल C, और इसकी जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी देनी है डॉट, कंट्रोल V, एंटर। विड्थ हम दे रहे हैं इसका 300 पिक्सल और हाइट भी हम दे रहे हैं 300 पिक्सल। और सेम मैं आ रहा हूं अपने इसी के अंदर कार्ड सेल में के IMG टैग के अंदर इसकी जो विड्थ है वो 290 पिक्सल, हाइट जो है वो भी 290 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 30%, चेक कर लेते हैं और बढ़ा देते हैं, 30 की जगह 40% कर देते हैं, बिल्कुल ओवल शेप में ले आते हैं, 50 पे ले आते हैं। साइज इनका बढ़ा देते हैं, 300 कंप्लीट कर देते हैं, बाद में हम पैडिंग दे देंगे 300, कंट्रोल S, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं, इन साइड से पैडिंग जो है वो 10 पिक्सल, ठीक हो गया। और साथ में इसको दे देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर जो है वो 5 पिक्सल, 4 पिक्सल डबल, कलर इसको हम दे देते हैं बिलो, कंट्रोल S, ओके। और बॉर्डर रेडियस देना है, बॉर्डर रेडियस आपका 50%, डन, ओके जी, ये हो गया। और हमने क्या करना है, पैडिंग, और हमारा टेक्स्ट रह गया है। तो जो पैरम की मैंने की है एट इट इज वही मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूं, यानी कि ये वाली आईडी मैं क्या करता हूं, कंट्रोल C, और ये आईडी मैं इसको दे देता हूं सेम, ताकि सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। ओके जी, सेम उस पर अप्लाई हो गया और हमारा जो है पिक्चर वो भी आ गई। तो अब यहां तक हम लोगों ने क्या किया, अपना एक टेम्पलेट जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है। टेम्पलेट जो है वो मेरा कंप्लीट हुआ है। अब मैंने इसका बनाना है फुटर सेक्शन। अब मैं क्या बनाने लगा हूं, इसका फुटर सेक्शन। मैं कहता हूं जी फिलहाल मैं यहीं पे अपना टेम्पलेट जो है वो कंप्लीट करना चाह रहा हूं और डायरेक्ट मैं इससे बाहर जाना चाह रहा हूं। तो फुटर
फुटर एंटर। अब सबसे पहले फुटर के अंदर हम एक ही दे देते हैं, पी का टैग, ऑल राइट्स रिजर्व्ड बाय मेरा मुस्तकबिल। $2024 और इसको हम कर देते हैं @ और साथ में इसको स्पैन टैग में लेके चले जाते हैं। ये मैंने स्पैन टैग में कर दिया, Ctrl+S। अब इस फुटर के ऊपर मैं अपनी CSS कर देता हूं, डॉट फुटर क्या है जी, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, विड्थ 100%, इसकी जो हाइट है वो हम रख लेते हैं 100 पिक्सल, Ctrl+S। और इस फुटर के अंदर जो हमारा P का टैग है, इसकी जो अलाइन टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर, और इसका जो कलर है वो वाइट, और इस P का जो स्पैन टैग है, फुटर के अंदर जो P है इसका जो स्पैन टैग है, इसका जो कलर है वो हो जाए वाइट स्मोक कलर या येलो कर लेते हैं। ओके जी, तो ये हमारा फुटर जो है वो लग गया। अब इसको हम लोगों ने साइज देना है कि ये नीचे चला जाए, तो फुटर हम लोगों ने क्या देना है, टॉप, ये फुटर आया, इसको मार्जिन टॉप से हम दे देते हैं 30 पिक्सल, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल। ओके, 50 पिक्सल नीचे हो गया। अब जो हमारा टेक्स्ट है इसको हम लोग टॉप बॉटम से मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल। ओके जी, तो अब हम लोगों ने क्या किया कि अपनी वर्किंग जो है वो सारी कंप्लीट कर ली, यानी कि हमारा टेम्पलेट जो है वो सारा बन गया। एक चीज रहेगी कॉन्टैक्ट अस, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना है, फॉर्म बनाना है अपना। तो कॉन्टैक्ट अस पे हम गए, सेल प्रॉपर्टी रेंट प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। अब कॉन्टैक्ट अस का हम लोगों ने फॉर्म जो है वो डिजाइन करना है। तो मैं यहां पे आता हूं, div डॉट कॉन्टैक्ट अस, फॉर्म क्या है जी। अब हम उसी तरह से कस्टमर नेम, और इसके अंदर हम लगा देते हैं इनपुट टैग, इनपुट टाइप है हमारी टेक्स्ट। ओके, कस्टमर सेल नंबर, इनपुट टाइप, ये भी टेक्स्ट, और इन सब के साथ हम BR जो है वो लगाते जाएं। वो बताने के बाद क्या है, और साथ में हम ईमेल डाल देते हैं, कस्टमर ईमेल, इनपुट टाइप, इक्वल टू ईमेल, BR, और साथ में हम एक और रख लेते हैं इसका, और मैसेज एंड एड्रेस। इसके लिए हम ले लेते हैं टेक्स्ट एरिया। ओके, BR
और साथ में अब हम ले रहे हैं इनपुट टाइप सबमिट बटन, इनपुट टाइप बटन, इसकी वैल्यू है वैल्यू सबमिट। ओके, तो ये फॉर्म हमारा बन गया नीचे। अब इस फॉर्म की हमने क्या करनी है, प्रॉपर CSS। एक तो मैं इस फॉर्म को करने लगा हूं कॉन्टेक्ट अस, कंट्रोल C, फुटर से ऊपर डॉट कंट्रोल V। क्या करना है जी, सबसे पहले बताओ विड्थ 50%, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड वाइट। ओके, ठीक हो गया। इनसाइड पैडिंग, पैडिंग चारों तरफ से 20 पिक्सल। ओके, अब हमने आ गया नेक्स्ट, इसका जो कलर है वो कर दें व्हाइट स्मोक। ओके, अब हमने इनपुट का करना है, तो डॉट कॉन्टेक्ट अस में जो फॉर्म है और उस फॉर्म का जो इनपुट है, इसकी इनसाइड से पैडिंग हम दे रहे हैं, पैडिंग 8 पिक्सल टॉप बॉटम और 25 पिक्सल लेफ्ट राइट। ओके, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। ओके, और अब हमने लेना है टेक्स्ट एरिया, डॉट कॉन्टेक्ट अस का इनपुट टाइप के अंदर टेक्स्ट एरिया। इनपुट का तो ये है ही नहीं, तो टेक्स्ट एरिया सेपरेट है। विड्थ ये लेगा 100%, बल्कि इनकी विड्थ भी हम 100% कर देते हैं, इनपुट की भी, ताकि ये फुल जो है वो लगे। विड्थ 100%, कंट्रोल S। ओके, अब ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब हम इसके टॉप बॉटम जो है फॉर्म ये है हमारा, मार्जिन टॉप बॉटम से हम लोगों ने लेना है 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से ऑटो। ओके, और बढ़ाते हैं 50 पिक्सल लेफ्ट राइट से ऑटो। अब ठीक हो गया। इनका आपस का जो इनपुट, इनमें हम दे देते हैं मार्जिन टॉप जो है ये हम दे देते हैं 10 पिक्सल। ओके, टेक्स्ट एरिया हो गया, टेक्स्ट एरिया की विड्थ 100% हो गई, और इसकी हाइट जो है हाइट दे देते हैं इसकी 300 पिक्सल। ओके जी, तो ये हमारा फॉर्म हो गया और ये फुटर भी हमारे पास आ गया। तो ये एक कंप्लीट टेम्पलेट जो है वो हम लोगों ने डिजाइन जो है वो कर लिया। अब इस टेम्पलेट को हम लोगों ने क्या करना है, अपने नेटलीफाई अकाउंट के अंदर जाके अपलोड करना है। तो मैं क्या करता हूं, उसी तरह से आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपना अकाउंट नेटलीफाई पे बनाना है। साइट का नाम है netlify.com। ये साइट आपको 100 वेबसाइट्स फ्री अपलोड करने की परमिशन देती है। दूसरी साइट है हमारी वर्सल, वर्सल.com।
आपने क्या करना है, दोनों वेबसाइट्स के ऊपर अपने अकाउंट जो है वो क्रिएट कर लेने हैं। अगर आपका वर्सल पे नहीं हो रहा तो नेटलीफाई पे, नेटलीफाई पे नहीं हो रहा तो वर्सल के ऊपर। अब ऑलरेडी क्योंकि मेरा अकाउंट क्लियर हुआ है तो मैं क्या करता हूं, यहां पे जाता हूं, लॉगिन करता हूं। लॉगिन करने के बाद मैंने इसको लॉगिन कर दिया। अब जितने भी प्रोजेक्ट मैंने इसमें ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं वो देखो, वो सारे प्रोजेक्ट यहां पे मौजूद हैं। ये देखो यहां पे सारे प्रोजेक्ट जो है वो मौजूद हैं। अगर मैं साइट्स ऑल ओपन करता हूं, ये देखो अभी तक मैंने 100 GB में से सिर्फ 703 MB जो है वो यूज किया। 100 GB की स्पेस है आपके पास। और इस दौरान मेरे अगर प्रोजेक्ट आप देखो तो राउंड अबाउट BH डेवलपर, अभी देखो मैंने कितने प्रोजेक्ट अपलोड किए हैं। अभी इसमें 3 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लोडेड हैं लेकिन उनका नाम यहां मौजूद नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी जो वो लगाया वो 12 13, यानी 14 प्रोजेक्ट मैंने इसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं। और उन 14 प्रोजेक्ट्स की जो साइज है वो 700 कुछ MB बना है। तो इट मीन 100 साइट्स जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपकी जो साइट्स हैं वो 100 से ज्यादा चली जाए। तो एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपका नेटलीफाई या वर्सल, आप इसके ऊपर आसानी जो है वो अपनी साइट को अपलोड कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल ये साइट हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद मैंने क्या किया, अपने हर चीज यहां पे फाइनलाइज कर लेनी है। एक चीज तो ये रखनी है कि आपके कोड में कोई एक्स्ट्रा कोड मौजूद ना हो, नंबर 1। नंबर 2, कोई एक्स्ट्रा इमेज मौजूद ना हो। हर चीज इस पाथ में, मैं इसको यहां से कर देता हूं क्लोज। ये देखिए मैंने एग्जिट किया। ओके, अब मैं अपने मेन फोल्डर को चेक करता हूं कि मेन फोल्डर के अंदर कोई चीज एक्स्ट्रा तो नहीं पड़ी हुई। हम अपने मेन फोल्डर में आए, फ्लैक्स बॉक्स, ओके। ये देखें एक मेरी इंडेक्स फाइल होगी तो अपलोड होगा। अगर आपकी index.html फाइल नहीं है तो आपकी साइट अपलोड नहीं होगी। इंडेक्स फाइल का होना जरूरी है। इंडेक्स फाइल, ये मेरी वीडियो फाइल, इसी तरह से स्टाइल की फाइल जो हमने CSS की, और ये हमारी इमेजेस जो हम लोगों ने इमेजेस इस प्रोजेक्ट में लगाई हुई हैं। तो अब मैं क्या करता हूं, इस पूरे फोल्डर को मैंने अपलोड करना है। जो पाथ इसमें बने हुए हैं वो एज इट इज रहेंगे। मैं क्या करता हूं, नेटलीफाई पे जाता हूं, साइट, ये देखिए ये यहां पे आ रहा है ब्राउजर। ये देखिए ये जितने वो प्रोजेक्ट हैं वो सारे यहां पे अब आ रहे हैं। मैं कहता हूं जी अपलोड करना है, ओके। मैं इस पे करता हूं क्लिक। अब वो मुझसे पूछ रहा है फोल्डर बताओ, कौन सा फोल्डर अपलोड करना है। मैं कहता हूं मेरे पास F पे मुस्तबिल के अंदर ये फ्लैक्स बॉक्स का प्रोजेक्ट पड़ा है, अपलोड, ओके। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको अपलोड करने में, और आपको एक डमी नेम साइट का जो है वो दे देगा। तब जाके आप क्या करोगे, अपने साइट का नेम चेंज करोगे। अब ये थोड़ी देर में अपलोड होता है, जैसे वो लोड खत्म करता है तो फिर हम साइट पे जाके वो चेंज करते हैं उसका नाम। तो जहां जहां से आपने इमेजेस, कोशिश तो ये करो कि उसको फोल्डर में रखो, क्योंकि पाथ चेंज हो जाएंगे। जब पाथ चेंज होंगे तो आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। पाथ चेंज हो गया तो आपकी इमेज क्या होगी, वो प्रॉपर डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आपका पाथ बेस्ट यही है कि आप उसको अपने लॉगिन में रखो। जो फोल्डर आप बना रहे हो उस फोल्डर के अंदर आपकी फाइलें जो है वो सारी मौजूद हो। जैसे अभी हम लोगों ने चेक की, ले जी इसमें कोई उसने कहा कि एरर आ रहा है, हम इसको दोबारा देते हैं। तो ये चेक कर लें क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे अगर ऑन हुई तो भी इशू रहेगा। ये भी बंद की, ये भी बंद।
अब हम इसको दोबारा से अपलोड करते हैं। तो अगर तो कोई एरर होगा तो ये साथ के साथ शो कर देगा, अगर एरर नहीं है दे अब होगी है, क्योंकि वो साइट पहले ऑलरेडी ब्राउजर में चल रही थी, इसलिए वो कह रहा था कि अब देखो ये डमी नेम उसके पास आ गया। मैं क्या करता हूं, मैं जाके इस अभी देखो ये 100% है, सारी इमेजेस फाइल वीडियो उसने दिखा दी है, कोई एरर नहीं है। एरर क्यों आया था कि वो ब्राउजर में साइट चल रही थी, इसलिए वो एरर दे रहा था कि ये मैं लोड कर रहा हूं लेकिन ये ब्राउजर में मौजूद है। तो मैंने उसको बंद किया, वो फौरन उसको दोबारा से अपलोड कर दिया। अब मैंने क्या करना है, साइट की कॉन्फ़िगरेशन में जा रहा हूं, मैं इसका नाम चेंज करने लगा हूं। ये इसका डमी नेम है, मैं कहता हूं मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे ये नाम चाहिए जी रियल एस्टेट। चलो अब भी रियल एस्टेट कर देते हैं, ABI, अब भी रियल एस्टेट 2024, ये हमने इसका नाम रख लिया। अब उसने हमें नाम क्या दिया, अब भी रियल एस्टेट 2024.netlify.app। ये वो नेम है जो कि आपके पास आपके पोर्टफोलियो के अंदर अटैच हो गया। ये देखिए अभी बन गया, ये साइट आपके सामने आ गई। मैं इसको क्या करता हूं, ओपन कर लेता हूं, ओपन विद कोड, ये ले। अब ये साइट आपके सामने, ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगा उसको वीडियो को उठाने में, अब ये साइट अपलोड होकर आपके सामने जो है वो आ गई। अब ये साइट लाइव चल रही है, अब आपकी ये साइट क्या है, लाइव चल रही है। तो इसी तरह से आप लोगों को अब जो भी नेक्स्ट असाइनमेंट मिलेगी वो मैंने आपके सिस्टम पे या अपने लैपटॉप पे चेक नहीं करनी, वो साइट आप लोगों ने, वो टेम्पलेट आप लोगों ने डिजाइन करना है, डिजाइन करके आप लोगों ने नेटलीफाई पे या वर्सल के ऊपर, सेम प्रोसीजर वर्सल का भी है, वर्सल के अंदर भी आप अपना पूरा फोल्डर जो है वो उसको अपलोड करने के लिए दोगे तो अपलोड वो हो जाएगा।